Good morning class. My name is Rinki Yadav, lecturer of DDM College of Pharmacy, and I am here to teach you HAP subject. In my previous lecture I have discussed about stomach, function of the stomach, and today we are going to start new topic, secretion of the gastric juice. सो गैस्ट्रिक जूस क्या होता है? गैस्ट्रिक जूस जो है वो हमारे स्टमक में जब फूड प्रेजेंट नहीं होता है उस सिचुएशन में भी ये बहुत स्मॉल क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है, जिसको हम फास्टिंग जूस के भी नाम से जानते हैं। तो इसके जो फेजेस हैं सिक्रीशंस के वो 3 फेज़ के होते हैं, 3 फेजेस इन्वॉल्व होते हैं। फर्स्ट वन इज़ द सिफेलिक फेज, सेकंड गैस्ट्रिक फेज, एंड लास्ट वन इज़ द इंटेस्टाइनल फेज। गैस्ट्रिक फेज को हम प्री ईटिंग फूड भी बोल सकते हैं, मतलब कि जब हम खाना लेने से पहले जो हमारे गैस्ट्रिक जूस का सिक्रीशन होता है वो होता है सिफेलिक फेज। इसे हम न्यूरल फेज के भी नाम से जानते हैं। सेकंड होता है गैस्ट्रिक फेज, जब हम फूड को अपने स्टमक में ले लेते हैं, फूड हमारा स्टमक में एंटर कर जाता है तो वो होता है गैस्ट्रिक फेज। देन लास्ट जो होता है वो इंटेस्टाइनल फेज होता है, जब फूड हमारा इंटेस्टाइनल में पहुंच जाता है उस टाइम जो गैस्ट्रिक जूस का सिक्रीशन होता है वो इंटेस्टाइनल फेज होता है। सिफेलिक फेज जो होता है, सिफेलिक फेज उसमें जब हम खाना नहीं अभी खाते हैं, बस खाने को देखते हैं, फूड्स को हम देखें, उसको फील किए या फिर हम फूड को अपने माउथ में लिए, सिर्फ उस टाइम क्या होता है, हमारे आइज़ नोज़ के थ्रू हमारे एपेटाइट सेंटर एमिगडाला हाइपोथैलेमस को एक सिग्नल मिलता है। किसके थ्रू मिलता है? वेगस के नर्व के थ्रू। वेगस नर्व के थ्रू सिग्नल्स मिलता है तो वो एसिटाइल कोलिन को रिलीज़ करता है, जो कि हेल्प करता है गैस्ट्रिक जूस के सिक्रीशन में हेल्प करता है। तो फिर हमारा गैस्ट्रिक जूस का सिक्रीशंस होता है, और जो गैस्ट्रिक जूस का सिक्रीशन होता है उसमें बेसिकली कौन कौन से इन्वॉल्व होते हैं जूस? एसीएल होता है, पेप्सिन होता है, लाइपेज होता है। देन फिर हम आ जाते हैं, फूड हमने ले लिया, देख लिया, अब हम आते हैं जब फूड हमारे स्टमक में चला जाता है गैस्ट्रिन फेस में। तो गैस्ट्रिन फेस में जब हमारा फूड चला जाता है तो उसमें भी 2 टाइप्स के मेथड इन्वॉल्व होते हैं। पहला होता है न्यूरल फेज और दूसरा होता है हार्मोनल फेज। न्यूरल में क्या होता है, जो हमारा लोकल वेगल रिफ्लेक्सेस है और इंटरिक रिफ्लेक्सेस जो कि इंटेस्टाइन से रिलेटेड है, ये दोनों क्या होते हैं, ये दोनों रिफ्लेक्सेस जो होते हैं वो एक्टिवेट होता है। तो ये एक्टिवेट होता है तो उस सिचुएशन में एसिटाइल कोलिन रिलीज़ होता है, जो कि हेल्प करता है हमारे गैस्ट्रिक जूस के सिक्रीशन में हेल्प करता है। इसमें कौन कौन से गैस्ट्रिक जूस इन्वॉल्व होते हैं? एसीएल होता है, पेप्सिनोजिन होता है, म्यूकस होता है। देन हम आ जाते हैं हार्मोनल में, जब हमारा गैस्ट्रिन रिसेप्टर होता है वो हमारा पेराइटल सेल के ऊपर होता है, जो कि एक्ट करता है तो वो एसीएल का सिक्रीशन करता है, एसीएल का सिक्रीशन होता है उस सिचुएशन में। और एक उसमें और होता है क्रोमैटिन सेल्स होते हैं, जो कि गैस्ट्रिन पे एक्ट करके उसको रिलीज़ करता है। फिर जो हमारा पेराइटल सेल होता है वो हिस्टामिन पे एक्ट करता है और उस सिचुएशन में भी हमारा एसीएल का सिक्रीशंस होता है, एसीएल का सिक्रीशन स्टार्ट हो जाता है। देन फूड हमारा जो है वो हमारे गैस्ट्रिक फेस से होके अब हमारे थर्ड फेस में जाता है, स्टमक से होके अब वो जाता है हमारे इंटेस्टाइन में, जिसको हम इंटेस्टाइनल फेस के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इंटेस्टाइनल फेज़ में जब हमारा फूड जो है वो इंटेस्टाइन में पहुंचता है तो वहाँ पे भी 2 टाइप्स के हार्मोन होते हैं, जिनका नेम है सिक्रिटीन और कोलेसाइटोकाइनिन है।
सिक्रेटिन और कोलेसाइटोकाइनिन जो होता है ये बेसिकली जो होता है हमारा एंडोक्राइन सेल में जो म्यूकोसा है वहाँ से प्रोड्यूस होता है। इन दोनों का वर्क क्या होता है, ये क्या करता है, ये हमारी जो ये गैस्ट्रिक मोटिलिटी है इसको रिड्यूस कर देता है और ये हमारा गैस्ट्रिक जूस है इसके सिक्रीशन को स्लो कर देता है। और जो हमारा काइम है, जो मतलब फूड है जो फाइन पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो गया है उसे हम काइम बोलते हैं। तो काइम जो है वो हमारा मिक्स हो जाता है अच्छे से बाइल के साथ और पैंक्रियाटिक जूस के साथ। तो ये दो वर्क करता है ये हार्मोन सिक्रेटिन और कोलेसाइटोकाइनिन। इसको मैं फिगर के थ्रू 1 बाय 1 एक्सप्लेन कर दे रही हूँ। फिगर के थ्रू देखिए, ये हमारा फिगर है। इसमें क्या होता है, सबसे पहला जो है हमारा सिफेलिक फेज़। सिफेलिक फेज़ में क्या होता है, सिग्नल जब हम फूड को देखते हैं तो फूड उस सिचुएशन में हमें टेस्ट से, स्मेल से, स्लाइड से, थॉट से हमें एक सिग्नल पास होती है वेगस नर्व के थ्रू। वेगस नर्व के थ्रू जब हमें सिग्नल पास होती है तो वो गैस्ट्रिक जूस का सिक्रीशन करता है। ठीक है, फिर गैस्ट्रिक जूस का सिक्रीशन यहाँ किया, हो गया, फिर फूड जो है हमारा स्टमक में पहुंचता है। स्टमक में पहुंचता है तो वो हमारा गैस्ट्रिक फेज़ होता है, क्योंकि गैस्ट्रिक स्टमक में जा रहा है, पेट में जा रहा है, इसलिए गैस्ट्रिक नाम दिया गया है। तो गैस्ट्रिक फेज़ होता है वो जब फूड हमारा स्टमक में चला जाता है। तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे हमारे ब्लड, वहाँ पे जो हमारा फूड है वो वहाँ पे स्टिमुलेट होता है और हार्मोन का सिक्रीशन करता है। हार्मोन का सिक्रीशन होगा तो फिर वो ब्लड स्ट्रीम में जाएगा। ब्लड स्ट्रीम में जाएगा तो वहाँ पे गैस्ट्रिक जूस के सिक्रीशन को स्टार्ट करता है। तो जब गैस्ट्रिक जूस का यहाँ सिक्रीशन हो जाता है तो फूड हमारा काइम फॉर्म में पहुँचता है, लास्ट फेज़ में इंटेस्टाइनल फेज़ में पहुँचता है। इंटेस्टाइनल फेज़ में पहुँचता है तो जब इंटेस्टाइन में पहुँचता है तो वहाँ 2 टाइप्स के हार्मोन्स होते हैं जिनका नाम है सिक्रेटिन और कोलेसाइटोकाइनिन। तो ये दोनों हार्मोन क्या करते हैं, जो हमारा गैस्ट्रिक जूस का सिक्रीशन होता है उसको स्लो कर देते हैं और गैस्ट्रिक मोटिलिटी को भी कम कर देते हैं, रिड्यूस करते हैं। देन उसके बाद जो हमारा फूड है उसको पैंक्रियाटिक जूस और बाइल के साथ अच्छे से मिक्स कर देते हैं। जो हमारा इंटेस्टाइनल फेज़ है यहाँ पे गैस्ट्रिक जूस का सिक्रीशन कम हो जाता है। कम इसलिए हो जाता है क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे बाइल जूस, पैंक्रियाटिक जूस सिक्रीट हो रहे हैं, तो यहाँ पे गैस्ट्रिक जूस सिक्रीशंस की ज़रूरत नहीं होती है। सो दिस इज़ द 3 फेज़ are involved in gastric secretion, and that's it for today. Thank you class.